क्या है यह? घन और घनाभ। क्या है? घन और घनाभ है। घन और घनाभ है। इसे आज हम लोग देखेंगे। घन घनाभ में क्या क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। क्या क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले घन देख लेते हैं, फिर हम लोग घनाभ को देखेंगे। ये क्या है? घन है। ये क्या है? अरे की और छोटा वाले तो कोई के चेक करनी। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ ठीक है रे। अच्छा डेर मोटर कर दिया है। डायरेक्ट कहते हुए पावर हल्ला नहीं कर रही। ध्यान से देखो। ये क्या है? घन है। ये क्या है? घन आप लोग देखे हैं? कहाँ देखे हैं? जब आप लोग लीडो खेले होंगे। क्या खेले होंगे? लीडो खेले होंगे तो छक्का देखे हैं? वो किस आकार का होता है? घन के आकार का। किस आकार का होता है? छक्का जी का जीवन लिखा 1 2 3 4 5 6। क्या सब लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6। घन क्या है? एक पासा भी कह सकता है। अच्छा मेला में जो जुआ सब खेलता है, खेला है जुआ? जू सब खेल लेना चाहिए। मेला में जो जुआ जो खेलता रहता है वो भी कैसा रहता है? घन के ही आकार के। इस तरह से हिला हिला करके थापने वाला जो होता है वो भी क्या किस आकार का होता है? घन के आकार का ही होता है। पहले एगो DCM साबुन आता था, बिना कपड़ा पहन ले उगारे नहीं चलेगा। देखने भी समझ ली। अच्छा वो साबुन भी किसके आकार का है? घन के आकार का। किसके आकार का है? घन के आकार का। किसके आकार का? लगभग ईटा को भी अगर 2 बराबर भाग में बांट दोगे ना तो वो भी किस आकार का धारण कर लेता है? घन के आकार का। किस आकार का धारण कर लेता है? तो क्वेश्चन आपसे पहला पूछेगा कि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है कि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है। क्या वो सतह चुबारे? वो जो लिखा हुआ जो होता है 1 2 खेल जा रहा 3 4 5 6 बस समझ ली बात। तो वही क्या है? उसी को हम लोग सतह कहते हैं, उसी को हम लोग पृष्ठ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। वो जो एक आवे मतलब जे गए रुक सके। कौन कौन गए रुके? 1 लिखा ले ते गए रुके, 2 लिखा ले ते गए रुके, 3 लिखा ले ते गए रुके, 4 लिखा ले ते गए रुके, 5 लिखा ले वही गए रुके, 6 लिखा ले वही गए रुके और कुछ लिखा ले चाहे। ई जे 1 2 3 4 5 6 लिखला वाला घर से ओकरे कथी कहै छै? पृष्ठ कहै छै। ओकरे कथी कहै छै? सतह कहै छै। तो सतह के संख्या क्या गो? 6 गो सतह। 6 गो सतह। क्या गो सतह? 6 गो। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा घन में किनारे की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या कितनी होती है? क्या गो छे? 12। कितनी होती है? क्या गो छे? 12 गो। कैसे समझता है रे? 12 गो किनारा हो छे। क्या किनारा हो छे? 12 गो। है किसी के पास छक्का? नहीं। लो जुआ खेलने वाले कैंडिडेट से बुलाओ।
हाँ तो होगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा नहीं, लेकिन फिर भी दिखाने को ला जल्दी फटाक से लगा। उसमें 1 से 6 तक लिखा होगा। ठीक है, ये घन है। ये क्या है? घन बना होता है वर्ग से। कैसे बनल है? वर्ग में सब भुजा के लंबाई की होय छे बराबर, तेनाहिते घनों में सब भुजा के लंबाई की होय छे बराबर। तो वर्ग किससे बना होता है? अरे वर्ग कहते हैं घन किससे बना होता है? वर्ग से। देखिए ई जे एकरा गिनल जाए 17। देखिए पहले हम दिखाते हैं। 1 2 17 बगले 3 4 है ना, 5 6 गो। ईटा हम दिखा दे घड़ी घन घनाभ में सब कुछ सेम हो। चलो ईटा बड़ी ईटा था, इसमें बड़ी छोटा छोटा हो जाता है। ईटा की मिले वो क्या बोला? हाँ दौड़े ईटा लाओ। हाँ सोच का ईटे वाला वो टीना भी घन के ही आकार का, घनाभ के आकार का है। वो टीना उठा के लो, वो घनाभ के आकार का है। वहां भाई के पास जो टीना है लो उठा करके जल्दी। हाँ जल्दी हो। यह किस आकार का है? यह घनाभ के आकार का है। सब में बराबर नहीं है, घनाभ के आकार के। देखिए क्या गो में सतह है? हाँ 6 गो है। 1 2 3 4 भले 5 6 क्या गो सतह भेले? किनारा के कोर के देखिए एगो कोर भले ऊपर से गिन दिया। चलो ऊपर से गिन दियो। एगो कोर भले, 2 गो कोर, 3 गो कोर, 4 गो कोर भले। ऊपर का 4 गो लिए तो नीचा में से 4 गो 5 6 7 8 गो कोर भग गए। देखिए ई वाला बाकी है 9 है ना, 10 11 12। घनों में नहीं थे, घनाभों में नहीं थे। क्या गो कोर? सतह क्या गो? खोपा क्या गो बनाए? देखिए तो एगो खोपाइया बनेता है, एगो खोपाइया, एगो खोपाइया, एगो खोपाइया। तो 4 गो ऊपर तो 4 गो नीचे। 1 2 3 एगो 4। शीर्ष बिंदु क्या गो? 8 गो। शीर्ष बिंदु कथी में? घन में कि घनाभ में? घन घनाभ दोनों में क्या होता है? पृष्ठ की संख्या, सतह की संख्या, शीर्ष बिंदु की संख्या, किनारा की संख्या, ये सब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये टीना किसके आकार का है? घनाभ के आकार के। अगर आयत जका रहले तो घनाभ हेते, वर्ग जका रहले तो की हेते? घन हेते। आयत की तरह होगा तो क्या होगा? घनाभ। वर्ग की तरह होगा तो वर्ग से क्या बनता है? आयत से क्या बनता है? घनाभ। तो किनारों की संख्या क्या गो? 12 गो। शीर्ष बिंदु की संख्या 8 गो। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष बिंदु कौन बिंदु? शीर्ष बिंदु की संख्या क्या गो? 8 गो। बस इस 3 गो चीजें। फिर से घन में क्या गो सतह? 6 गो सतह। घन में क्या गो किनारा? घन में क्या गो शीर्ष बिंदु? आप बताइए। अच्छा एक और देखिए, वो देखिए ले घनाभ को देख लो। आए जगह नहीं लगे छाए लगे है। अब क्वेश्चन पूछेगा घनाभ। यह क्या है? घनाभ है। क्या यह घनाभ है? घनाभ में किनारा क्या गो? घनाभ में किनारा क्या गो? 12 गो। घनाभ में सतह क्या गो? सतह क्या गो? घनाभ में शीर्ष बिंदु क्या गो? 8 गो। क्या गो शीर्ष बिंदु? 8 गो शीर्ष बिंदु। घनाभ में क्या गो शीर्ष बिंदु? 8 गो शीर्ष बिंदु। क्या गो शीर्ष बिंदु? 8 गो। टोटल क्या गो शीर्ष बिंदु? 8 गो शीर्ष बिंदु है। क्या गो शीर्ष बिंदु? 8 गो। क्या गो?
8 गो शीर्ष बिंदु है। किसमें? घन में भी और घनाभ में भी। किसमें? घन में भी और घनाभ में भी। किसमें है? घन में भी है और घनाभ में। अब पहले आप लोग से, अच्छा घन घनाभ को हम लोग क्या कहेंगे? 2D 3D क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। देखिए इसमें तीनों चीज नहीं है। टीन के देखिए सब कुछ है कि नहीं? इस टीन में सब कुछ है। कैसे? अगर इसको तुम लंबाई मानता है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? चौड़ाई। एकरा की मानना पड़ते है? फिर ध्यान से देखिए, अगर एकरा लंबाई मान ली, की बगली चौड़ाई, एकरा की मानना पड़ते? तो तीनों चीज है ना? तीनों चीज है कि नहीं है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज है तो उसे क्या कहेंगे? 3D। क्या कहेंगे? सिर्फ लंबाई चौड़ाई है तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। द्विविमीय आकृति या त्रिविमीय आकृति। तीनों बीमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो त्रिविमीय आकृति, और 2 गो बीमा है तो क्या कहेंगे? द्विविमीय आकृति। इतना तो हम लोग देख लिए। अब आप इस आधार पर बताइए आपका किताब क्या विमीय आकृति है? त्रिविमीय। आपके किताब में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसका जैसे क्या सब हो जाएगा? इसका जैसे यहाँ लिख देते हैं। इसका जैसे हो जाएगा छक्का, छकरी लिख दे, अच्छा रहेगा। छकरी। इसके बाद लिख देते हैं कथी कैसे क्यूब है तेरा कैसे घने के देखे इंग्लिश में क्यूब। अच्छा वो जो आता है वो भी उसी आकार का रहता है, जिसको हम लोग मिलाते रहते हैं। कई प्रकार का रंग रहता है, उसको घुमा घुमा के जो मिलाते रहते हैं खेलने के लिए, उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्यूब के जाए। अच्छा वही रंग वाला। और दूसरा क्या मान सकते हैं? आधा ईंटा। आधा ईंट इसका हो जाएगा और बहुत कुछ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। इसका तो कई सारा है। ईट हो जाएगा पूरा, सॉस का ईटा हुआ तो समझ ली कि नहीं? माचिस का डिब्बा, माचिस का डिब्बा हो जाएगा। किताब सब अधिकतर जो रहे छे से ये के शेप में रहे छे। अगली समझ ली बात। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो नहीं बता देगा? बता पाओगे? अब इसके आधार पर इसका कुछ सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। इसका कुछ देखिए घन के की सूत्र हुई छे। पहला सूत्र घन का आयतन बराबर, घन का कथी बराबर? क्या होता है? क्षेत्रफल में 2 गो भुजा है तो भुजा स्क्वायर हुई चलेगा। आई में 3 गो भुजा है जगह की भुजा के क्यूब, मतलब कि भुजा के पावर में 3। दूसरा होता है घन का वक्र पृष्ठ। पहले संपूर्ण पृष्ठ ले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। ई किया ना बोले से बुझी रे का ऐसे हुआ समझा? अच्छा संपूर्ण पृष्ठ मतलब कथी हुई तो रे बहुआ। देखो वैसे ये है तो घनाभ, लेकिन देखने के लिए ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब भेले कि कोई आदमी एहन छे एकरा चाहे छे कि सब तरह से ढके के लेल, अहू तरह से पन्नी से पैक कर ले ताकि गर्दा नहीं दिखाए, अहू तरह से देखे वाला चाहे छे, अहू तरह से लगे वाला चाहे छे, अहू तरह से अहू तरह से और अहू तरह से। और अभी जस्ट बताएं घन जो बना हुआ किससे बना हुआ है?
वर्ग से। कैसे बना थे? वर्ग से बना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसमें 6 गो पृष्ठ है। क्या वो पृष्ठ है? तो आई बॉल के भुजा स्क्वायर, 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 क्या बेर भुजा स्क्वायर बोले? 6 बेर। क्या बेर? इस बार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कथी हुआ है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। और इसका एक तीसरा फॉर्मूला होता है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन पृष्ठ का क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कथी हो छे? 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने। देखिए अब ई क्या होता है? अच्छा चल, तोरा कभी घर और के रंगो ने छी? कैसे करते हैं? घर जब बन जाए तो की करे छी? माटि तर में बूर करे छी मुंह जका, तब अंदर से जाके ना रंगे छी। घर को क्या किस तरफ से रंगते हैं? चारों तरफ के खाली दवाल रंगइए कि छतोल पे मारे छी पेंट। हाँ, तोर में घुसो के मारे छी। ई जैसे मान लीजिए घर रहता, समझ बात, मान लीजिए घर रहते तो पेंदियों में घुस कर गिरती, ऊपरों से रगड़ते। क्या करते? खाली एकरा रंगे लोग, एकरा रंगे छे, एकरा रंगे छे और एकरा चारों दवाल के खाली रंग दे। यहाँ जो घर है तो देखो तो क्या रंगा? चारों दवाल रंगा हुआ है कि तोरो से रंगल छे, ऊपरों से एल्वेस्टर की सब रंग देने छे, चारों तरफ से रंगता है ना। तो इसीलिए जब वक्र पृष्ठ कहता है तो मतलब अगले चारों तरफ के बारे में बात करें, समझ कि नहीं? तो 4 को आप भुजा स्क्वायर करवावे करते, इसलिए घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 4 गुने। क्यों ऐसा होता समझ में आया? वक्र पृष्ठ जब भी कहे छे तो जे पोर्शन के नहीं कुछ कर पावे ओकरा छोड़ दे लो, समझ कि नहीं? जैसे घर का छत, उसको कभी नहीं रंगा जाता, रंग है ऊपर से, समझ ली। अब फिर अही में अलग अलग प्रकार आवे। आंतरिक वाला पोर्शन लेके तब क्या बार जोड़ा है तो अलग सूत्र बजे छे। अभी हम बाहर से रंग रहे हैं ना घर, अभी ये देखो ले कब से बाहर से देखो कि अंदर से देखो, ये अंदर से देखे तो भूल देने हाथ उठा के तब कहते ना करके। अब हम क्या कर रहे हैं? बाहर से दिखा रहे हैं। तो छत के ऊपर का वाला पोर्शन और छत के नीचे का वाला पोर्शन समझ ली, एना करके जो रंग वाला नहीं रही है ना तो कथी कहे छे? तब के द्वारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके आधार पर सवाल बनाओ। इसके आधार पर क्या चीज दे रहे हैं? सवाल देखिए तो बन जाएगा। क्वेश्चन है एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उनका आयतन संपूर्ण पृष्ठ, हल्ला नहीं करो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। हो जाएगा? निकाला हुआ? निकाल दो तोरा के धराक से निकालता हूँ, उसके बाद हम बनावे छी। पहले तोड़ के बनाए, लेकिन आपको हो जाना चाहिए था। क्या देखो क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है कि क्या दिया गया है? घन का भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर करते 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि क्या निकालना है? हम जानते हैं कि क्या जानता है? पहले कभी कैसे निकाल? आयतन निकाल दी। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। तो भुजा का मान दिया है 4, तकर वजह से क्यू, तो 4 गुने 4 गुने 4 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के पावर में 3 पहले बताए थे। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः, फिर क्या लिखेंगे? पुनः घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा के स्क्वायर। इसलिए 6 गुने भुजा का मान करते 4 के स्क्वायर, 6 गुने 4 चौका 16, 16 छके 96 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः
घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कथी होय छै 4 गुने भुजा स्क्वायर 4 गुने 4 के पावर में 2 4 गुने 16 बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर भ गेलै। सब तो निकल तक गेलै। यहाँ लिखते अतः घन का आयतन बराबर इतना, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर इतना, घन के वक्र पृष्ठ बराबर इतना। कते आसान है, कते आसान है। एक बार तोरा के बना लेबी हाँ बना लेबी तो एक और सवाल क्वेश्चन है घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पहले नॉर्मल निकालिए दे तब ई सब देवे गुना भाग। उनका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर दे। तीनों निकाल, जल्दी फटाक से निकाल। चलिए अब देखते हैं इसको जो हम लोग बनाने के लिए दिए हैं क्या नॉर्मली लिखना है, दिया गया है कि क्या दिया गया है। घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा बराबर कते 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि तुम लोग असीर से लिखना एकदम, हम जानते हैं कि हमको तो घस करके भागना है। हम जानते हैं कि क्या जानता है, घन का आयतन बराबर 7 के क्यूब, मतलब भुजा क्यूब है ना, तो भुजा है 7 का क्यूब, तो कहते 7 7 49 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ निकालता, ऐसे क्या निकालता, संपूर्ण पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर होते, 6 गुने 7 के स्क्वायर मतलब 6 गुने 49, 9 6 के 54, हासिल 5, 6 चौक 24, 5 294 दे रहे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है 4 गुने 7 के स्क्वायर, 4 गुने 7 7 49, 9 चौक 36, 4 चौका 16, 3 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली ये देगा तो अत्ते टाइम लगा बची। एगो और ऐसे वाले कहीं घुमावे ले तोरा के बना देखो तोरा घुमा पावे कि नहीं। घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। बना तो जल्दी फटाक से बना। अंतर माने की होय छे पता है ना, बताए थे क्लास में। क्या कर रहा है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्या कर रहा है, घन के, तो लिखेंगे दिया गया है कि घन की भुजा बराबर कते 8 मीटर। हम जानते हैं, या सूत्र से भी लिख सकते हो, सूत्र से कथी छे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कथी है रे 6 गुने भुजा के स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा कते है 8 के स्क्वायर, तो 6 गुने 8 8 64, और 6 चौक 24, हासिल 2, 6 4 36 2 38 मीटर स्क्वायर हो गए। कथी हो गए
मीटर स्क्वायर। फिर कथी कहै छै घन के वक्र पृष्ठ ना, पुनः सूत्र से घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा के स्क्वायर, 4 गुने भुजा का मान कहते 8 के स्क्वायर, 4 गुने 8 के 64, हो गए 4 चौका 16, 6 चौक 24, 25 कते वाले रो 256 मीटर स्क्वायर। प्रश्न से कथी से, प्रश्न से कथी कहै छै, प्रश्न से क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल का अंतर बराबर भय तो क्षेत्रफल का अंतर बराबर भय थे एकर अंतर कते हो 384 माइनस 256, 14 में से 6 के लिए 8, 7 में से 5 के लिए 2, 128 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो बारे एगो बात और, ये देखिए कथी है मीटर स्क्वायर छे, ये कथी है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ही मात्रक को बराबर करना होता, अगर यहाँ पर रहता मीटर ये रहते सेंटीमीटर घटे दिया है नहीं घटा दे तब गलत हो जाता, समझ रहा है। ये सब बात को एकदम सवाल बनाते वक्त याद रखना। पता चला यहाँ पर मीटर क्यों है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो घटा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। याद करना समान जाति के बीच में ही घटाव की क्रिया होता है। एक रति ही एम न भ गए, अगर ये मीटर स्क्वायर में है खाली मीटर में रहते तब नहीं गिरते और न जुड़ते, समझ ली बात को भूल मत जाना। ये इस तरह से आप घन के सभी सवाल को बना सकते हैं। हम लोग घनाभ का कुछ सवाल देख लेते हैं। अब घनाभ के सूत्र तभी नहीं लिख लिएगा, घनाभ के सूत्र देखिए, घनाभ का सूत्र ध्यान से देखो। पहला होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन की होय छै लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एक शॉर्टकट में कह दे LVH। दूसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होय छै 2 into LV प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। L बराबर लंबाई, L बराबर क्या होता है, B बराबर होता है चौड़ाई और H बराबर होता है ऊंचाई, याद रखना। और हो किछो और सूत्र हो ना, और सूत्र दर्शाए दिया है कि नहीं दिला। घनाभ के आयतन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ दिया है, दो को बनो आयतन निकाल, वक्र पृष्ठ में क्या हो जाएगा 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई गुने से ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है ना, ये भी लिख दे। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्योंकि हमको याद नहीं है हुआ बढ़िया से, लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। एगो घनाभ का विकर्ण नहीं तो निकाल, ये थे घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो घन में किए तेरे, घन में किए थे विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, हो गए। इस सूत्र लिखना है, वैसे है ही उसमें, आपकी किताब में तो सब दिया ही हुआ है। इस पर डायरेक्ट सवाल देखते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट सवाल। चलिए सवाल छे, सवाल है घनाभ की लंबाई
4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन, बउआ गप नहीं करो, आयतन संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और विकर्ण निकाले। निकाल तो तुम्हारे क्या पहले, तो हम निकालबे। जैसे घन में निकला है वैसे क्या होगा, घनाभ में भी निकलेगा। भगवान अरे पहले इसको निकालो, तो पहले बना लिया है, पहले तुम लोग बना लिया है, अब हम बनाएंगे नहीं। चलिए करा है घन का, पहले क्या करा है, आयतन निकालने के लिए। तो पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि कथी दिल छे, घनाभ की लंबाई के एल के एल बराबर कते देने हो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई के बी कहे छे, बी बराबर कते हो 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई के एच के एच बराबर कते। तो लिखेंगे सूत्र से, या हम जानते हैं घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। तो 4 गुने 5 गुने 6, तो 5 का 20 छके 120, आयतन है तो कथी हेते सेंटीमीटर क्यूब। एगो तो भ गेलो। दोसर का देखी, दोसर में कैसे पुनः सूत्र से कथी से कथी कहे छे, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण की बोले रो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होय छे कथी, बड़ी लंबा सूत्र है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। शॉर्टकट में लिखी 2 लंबाई कते है 4, चौड़ाई 5 प्लस 5 गुने ऊंचाई कते 6 प्लस 6 गुने 4, कर 2 इंटू 4 पंचे 20 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 6 चौका 24, सब क्या जोड़ 2 20 30 50 और 24 74, 8 7 गुना 14 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ निकाल, पुनः सूत्र से, हला नहीं, पुनः सूत्र से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा की हुए थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। 2 लंबाई कते है 4, चौड़ाई कते है 5, ऊंचाई कते है 6, तो 2 गुने 5 4 9 गुने 6, तो 9 18 छके 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः सूत्र से आते से एक बार नहीं रही, हम तो एक बार बता दिलो 100 बना नहीं छे। पुनः सूत्र से विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल के मान है 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 4 चौका 16 5 25, अब 6 6 के 36, कते बोले रो 6 5 11 6 17 के साथ हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7, बस अतवे रह जाते आंसर सेंटीमीटर। समझ में आया? इस हिसाब से हम सबका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। सबका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। इस आधार पे आप लोग ये वाला सभी सवाल बना करके आना है। घन का नहीं, घन का भी दिया होगा बता, इसको बनाना है सबको, देख लीजिए इसको बना करके इतना को आना है। घन वाला कनी मनी दे दियो लिख के, बुझलिए घन वाला कुछ दे देते हैं लिख करके, मारो कन पार जाए दो उल्लू। ध्यान देखो रे, घन का अरे हल्ला नहीं करो, आयतन संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल और विकर्ण, ये सब निकालना है। सवाल यहाँ हम दे रहे हैं, डायरेक्ट भुजा दे रहे छो, डायरेक्ट की कह छो। पहला सवाल के भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, दूसरा सवाल के भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, तीसरा सवाल के भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। रे हल्ला नहीं करो। भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर, पांचवा सवाल के भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। बस 5 गो, हल्ला नहीं करो। भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। अतबे रहते सवाल। सब निकाले के छे, ओके।